कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का पंचदशो अध्याय अथवा 15वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण द्वारा धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल वालों को कालिय नाग के विषय से बचाना। ओम श्री सुकुवाच। ततस्य पाण्डवयां श्रितो ततस्पण्डवयाश्रितो विजय बभूवस्तुस्ततो पशुपाल सम्मतो गच्छारयन्तो सखिभिः समं पदेर्वृन्दावनं पुण्यां तीर्थचक्रतो तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृतो गोपैर्गणन्भिः स्वायसो बलान्विता पशून् पुरस्कृत्य वशव्यमाविशन् विहातु कामां कुसुमाकरं वनम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आप बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात 6वें वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदनंतर बलराम और फिर भगवान श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तन मंजू घोषाली मृगन विजाकुलम महन्मना प्रकृपया सरस्वता वातेञ्जुष्टं शतपत्र गंधिना निरीक्षरन्तुं भगवान् मनो दधे। सा तत्र तत्रारुण पल्लव श्रियां फलप्रसूनो रूपरेण पादयो। इस
प्रसंचिखान् वीक्ष वनस्पतीन् मुदाम् स्मयन्निवाहांग्रजमादिपुरुषाम्। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरण चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चाग रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन की, उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कपोलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री भगवान वाच अहो अमी देव वराम राचितम पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् नामन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमो अपहत्ये तरुजन्म यत्कृतम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणि, हो तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो यह वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों को में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों ना हो उन्होंने इस सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। एते अली नस्तो यशो वकिल्लोक तीर्थं गायन्त आदि पुरुषानुपदं भजन्ते। प्रायो अमी मुनिगणां भौदीय मुख्यां गूढ़ं वने अपि नाम जात्यनघात्मदेवम् नृत्यन्त्ययमी शिखिन् ईडय मुदा हिरण्या कुर्वन्ति गोप्योते प्रेमीक्षणेन। युक्तैसि कोकिलगणाङ्ग्रेमागताय धन्यां वनोकस्यानि हि सतां निसर्गां। धन्ये यमध्यधरणी तृणीरुदस्त्वन्
पादस्मृतो द्रुमलतां करजाभिमृष्टा नद्यो आद्रयां खगर्मगां सदयां लोकैर्गोप्ये अन्तरेण भूयोरपि यत्स्पृहा श्री। आदि पुरुष यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्राय भोरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हैं, आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया, देखिए मोर आपके दर्शनों में आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणिया मृग नयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही हैं, आपको प्रसन्न कर रही हैं। ये कोयलें अपना मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा ही होता है कि ये घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष लताएं और झाड़ियां आम की वलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रहे हैं। आपकी दया भरी चितवन से नदी पर्वत पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और व्रज की गोपियां आपके वक्ष स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवान एवं वृंदावनम श्रीमत्कृष्णं प्रीतमनापसून रेमे संचारयन् नद्रे सरिद्रोध सुसानुवा कांचन गायन्ति गायत्सु मदान्धालिस्वन्नो व्रतैः उपगीयमान् चरिता संकर्षणान्विता क्वचिच्च कलहंसान् नामनुकूजति कूजितम् अभिनित्यति नित्यन्तम् वहिर्णो हास्यन् क्वचित् मेघ गंभीर्या वाचा नामभिर्दूर्गान् पशून् क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गोपान् मनोज्ञया
चकोर कौन चक्रावहां चक्रा बभारन्वान्या सुवर्हिणा चकोर कौन चक्राह भारद्वाजा सुवर्हिणा अनुरोति स्म सत्वानां वीतवद व्याघ्र सिंहयो कांचन क्रीडा परिश्रान्तम् कांचित् क्रीडां परिश्रान्तम् गोवो संगोपवर्हणम् स्वयं विश्रमन्मायत्यायं पादसंवाहनादिभिः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगी। एक और ग्वालवाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ बनमाला पहने हुए भगवान श्री कृष्ण मतवाले मोरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं ही ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल वालों का चित्त भी अपने बस में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रौंच, कारांकुल, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान भयंकर भी भयतीत की सी लीला करते हैं। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते हैं। और पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे धेनुवधो नाम पंचदशो अध्यायः। हे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।